मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे इन मैथमेटिक्स क्लास बुक है आप लोगों के पास में, बुक खोल लीजिए। वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 16.1 ऑफ डेटा हैंडलिंग। ओके, सी द फर्स्ट क्वेश्चन, द एज इन ईयर्स ऑफ 10 एम्प्लॉइज ऑफ अ फर्म आर 32, 41, 29, 30। बुक में देखो 35, 40, 27, 28, 31, 23. Okay, so 10 employees की ये ages दी हैं and you have to answer the following questions. First question, what is the oldest and the youngest employee? So first question का आंसर है oldest. अब जरा देखिए, oldest व्यक्ति जो है वो है 41 इयर्स का, ठीक है। और जो यंगेस्ट है, यंगेस्ट सबसे छोटा, वो है 23 इयर्स का। सबसे लास्ट में जो लिखा हुआ है वही सबसे छोटा है। अब नेक्स्ट है बी में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द रेंज ऑफ एजेस। नाउ हाउ कैन यू फाइंड द रेंज? ये होता है highest observation minus lowest observation. Okay, so ये हो गया highest 41 minus 23, so the answer is 18 years. So range हो गई आपकी 18 years की। Now the last is C. Find the mean age. C. आपको mean age निकालनी है, तो mean age is equal to, अब सबको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए हमें सारे, अब बुक ले लीजिए, बुक में सारे कुछ लिखने पड़ेगा। 32 प्लस 41 प्लस 29 प्लस 30 प्लस ओके 35 प्लस 40 प्लस 27 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 23। काम कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 एम्प्लॉइज की तो 10 से डिवाइड कर लेंगे, तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका, जो टोटलिंग करेंगे वो आएगा आपका 31316 अपॉन 10। तो डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 31.6। सो दिस इज द मीन एज 31.6 इयर्स। ये है आपका आंसर फर्स्ट। नाउ द स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंकिता स्टडीज 3 hours, 5 hours, 4 hours, 3 hours and 5 hours on 5 consecutive days of the week. बहुत पढ़ती है क्या? How many hours does she study on the average each day? So you have to find out the average. So study on an average, AVG लिख रहा हूं, is equal to जो डेज है, फर्स्ट डे 3, 5, फिर नेक्स्ट डे उसने पढ़ा 4 hours, फिर 3 hours, फिर 5 hours एंड डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे बस। तो इनका जो टोटल आएगा वो आएगा 20। 5 plus 5 10, 3 plus 6 plus 4 10, 20 upon 5, that is 4 hours. So this is the average study she does in a day, okay, of week. Okay, so now let's take question number 3. ये question number 3. The height of 10 boys as measured in centimeter is as follows: 122 centimeter, 128 centimeter, 135 centimeter, 140 centimeter, 145, 154, 134, 147, 152 and 150. So these are the A, B, C, D are the 4 questions are asked
Okay. Now first question, answer of the first question is, what is the height of the tallest boy? तो tallest boy की जो height है is equal to 154 सेंटीमीटर है। उनमें सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन जो है वो 54 सेंटीमीटर का, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट बॉय? बी है शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट बॉय की हाइट है, कितनी हाइट है शॉर्टेस्ट बॉय की? 122 सेंटीमीटर। अब नेचुरली रेंज पूछ रहा है, यस, व्हाट इज द रेंज ऑफ द हाइट? So range, R-A-N-G-E, range is equal to highest observation minus lowest observation, और जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर आएगा 32 सेंटीमीटर। So range of these data is 32 centimeter. Now last D, what is the mean height? So D में आपको mean find out करना है, mean height। तो मीन हाइट फाइंड आउट करने के लिए सारे ऑब्जर्वेशन को आपको जोड़ना पड़ेगा। सो 122 प्लस 128 प्लस 135, अब आप इसको लिख लीजिएगा ये, ठीक है। मैं लास्ट वाले दो लिख रहा हूं, 152 प्लस 150 एंड डिवाइडेड बाय 10। 10 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 10 लोग हैं। ओके, तो अब इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ने से मैंने पहले से जोड़ के रखा हुआ 1407 अपॉन 10 आ रहा है, तो जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 140.7 सेंटीमीटर। दिस इज द मीन हाइट। ओके, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, ये अपने आप पूरा लिखिएगा, ऐड करिएगा, इतना आना चाहिए। मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by student in 5 subjects are tabulated below। बुक में देखो, सब्जेक्ट इंग्लिश की एक टेबल दी हुई है। इंग्लिश he or she got 67 marks, हिंदी 76 marks, मैथमेटिक्स 88 marks, साइंस 85 marks, and social science is 78 marks. So following questions are there. What is the total marks? तो टोटल मार्क्स में आपको तो पता है कैसे टोटलिंग करेंगे। सारे जो मार्क्स गिवन है ना नीचे सब्जेक्ट्स के, उनको आप ऐड कर दीजिए, यू विल गेट 394। नाउ फाइंड द एवरेज मार्क्स। तो एवरेज मार्क्स निकालने के लिए आपको पता है टोटल मार्क्स जो है वो और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो 394 डिवाइडेड बाय 5, सो 394 को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से तो यू विल गेट 78.8। These are the average marks, मतलब हर सब्जेक्ट में इसको इतने मार्क्स मिले हैं एवरेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, इन विच सब्जेक्ट स्टूडेंट हैव स्कोर हाईएस्ट मार्क्स? सी में हाईएस्ट मार्क्स किसने मिले हैं? हाईएस्ट मार्क्स मैथमेटिक्स में, ओके 88 मैथमेटिक्स। ओके, लोएस्ट मार्क्स कितना पूछ रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, इन विच सब्जेक्ट हैज द स्टूडेंट स्कोर्ड द लोएस्ट मार्क्स? तो उसको मिले हैं 67 इंग्लिश में। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी इंग्लिश में, अच्छे नंबर आ जाएंगे फिर। ओके, नाउ अब लास्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ मार्क्स? तो रेंज निकालने के लिए आपको पता है हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स, तो ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 21। सो रेंज ऑफ मार्क्स इज 21। ओके, नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स।
So mean of first 10 natural numbers. So you have to add sum of all 10 natural numbers. Upon 10, because आप 10 ही तो ले रहे ना, तो 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 divided by 10. So you will get 55 upon 10. Answer is 5.5. This is very easy. Now the question number 6. Find the mean of the first 20 odd natural numbers. अरे बाप रे बाप, 20 odd natural numbers लिखने हैं, तो mean पहले 20 odd natural numbers लिखते हैं. So sum, पहले हम एक काम करते हैं, mean निकालते हैं, mean डायरेक्टली निकाल लेते हैं. 20 odd natural numbers कौन से होंगे? 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 plus 17 plus 19, ये हो गया 10 plus 21 plus 23 plus 25 plus 27 plus 29 plus, अरे बहुत बड़ा हो गया, 29 प्लस कितना हो जाएगा? अब इसके बाद में 31 प्लस 33 प्लस 35, 31, तो कितने हो गए? 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, अभी और दो आएंगे, 37 प्लस 39. अब देखिए ये टोटल कितने हैं? These are 20, तो डिवाइडेड बाय 20. अब देखिए इनको जोड़ेंगे कैसे, जरा जोड़ने का तरीका देखिए. ये 39 लिया और 1 लिया, कितने हो गए? 40, तो किनारे 40 लिखे. फिर 3 और 37, इसको लिया और इसको लिया, फिर 40 हो गए. फिर 35 को लेंगे और 5 को लेंगे, तो ये भी 40 हो जाएगा. इसी तरीके से 33 और 37 को लेंगे, तो ये भी 40 हो जाएगा, 33 और 7. फिर उसके बाद में 31 और 9 को लेंगे, फिर 40 हो जाएगा. तो इस तरह करते करते ये 10 बार 40 आएगा. तो इनका जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 400 upon 20. दैट इज द मीन कितना आया? 20. Now let's start question number 8, because 7 हम आपको बता चुके पिछले वीडियो में, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 10. लो, फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, मीन ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 10. 10 plus 20 plus 30 plus 40 plus 50 plus 60 plus 70 plus 80 plus 90 plus 100 and divided by how many these numbers are there? 10. Okay, so जब हम इसको मल्टीप्लाई किए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाई किए तो क्या आ जाएगा आंसर? 55. तो यहां पे क्या आएगा? एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो आ जाएगा 550 upon 10. So answer is 55. Okay. तो ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है, बुक में देखिए, फाइंड द मीन ऑफ फैक्टर्स ऑफ 120. Now you have to find out all the factors of 120. Okay, now factors of 120. 1, 2, 2 से भी डिवाइड होता है, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15. इसके बाद 15 के बाद में आएगा आपका 20, फिर 24, फिर 30, फिर 40,
फिर आएगा 60 एंड लास्ट में आएगा 120. So these are how many numbers are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. तो सम, पहले सम करेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स. ओके, मीन का मतलब यह हुआ, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ फैक्टर्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स. तो जब आप इनको जोड़ेंगे सबको तो आपका आंसर आएगा 360 डिवाइडेड बाय 16 है टोटल. आपने भी काउंट किया, मैंने अभी आपको. अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 22.5. So in this way you have to solve the question number question number 10. Find the mean of the following observation. बुक में एक टेबल दी हुई है. ऑब्जर्वेशन में x की वैल्यू है 3, 10, 21, 12 एंड 25 और f फ्रीक्वेंसीज आर गिवन 2, 4, 5, 3, 6. तो इसके लिए आपको बताया था मैंने, एक टेबल बनाएंगे. ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल है और इसके लिए टेबल बनाएंगे. क्वेश्चन नंबर 10. इसमें मैं सीधी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा. ये 3 कॉलम्स हम बना लेते हैं, ठीक है. और उसमें ऊपर लिखेंगे x, यहां लिखेंगे f और यहां पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन. सो पहले नंबर में आएगा आपका 3, 10, 3, इसके बाद में आएगा 10, इसके बाद में आएगा 21, 21 के बाद में आएगा 12, 12 के बाद में आएगा 25 और यहां होगा टोटल. सो यहां पर देखिए ये दिया है 2, 4, 5 और 3, 6, ठीक है. तो सिग्मा एफ, ये सिग्मा का मतलब ये सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज. तो आप देख रहे हैं 6 और 4 10 ऑफ 10 20 है, ठीक है. सिग्मा एफ की वैल्यू जो आई है वो 20 आई है और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, यहां पे आएगा 40, 105, 36, 150. तो आपका सिग्मा एफएक्स, सिग्मा मतलब जोड़ना, एफएक्स को जोड़ के आया आपका 337, ठीक है. ये हो गया. अब आपको मीन फाइंड आउट करना है तो x बार इज इक्वल टू फॉर्मूला पता है आपको, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f. तो सिग्मा fx है आपका 337 और डिवाइडेड बाय 20. तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 16.85. सो दिस इज योर मीन, ठीक है. समझ में आ गया. x लिखना है, f लिखना है, फिर इनका मल्टीप्लाई करके यहां लिख देना है, फिर जोड़ लेना है, इसको जोड़ लेना है, इसको डिवाइड कर देना है. बस. क्वेश्चन नंबर 11. द वेट ऑफ इन केजीज ऑफ 25 स्टूडेंट. नाउ यहां पर सिग्मा f की वैल्यू दी है 25 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज टैबुलेटेड बिलो. फाइंड द मीन वेट ऑफ द स्टूडेंट. वेट दिए हुए 32, 28, 30, 25, 31 और उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट 32 केजी वाले 5 स्टूडेंट हैं, 28 केजी वाले 4 स्टूडेंट्स हैं, 30 केजी वाले 3 स्टूडेंट्स हैं, 25 वाले 6 हैं और 31 वाले 7 स्टूडेंट्स हैं. सो वी हैव टू मेक द टेबल फास्ट. यहां पर आप लिखेंगे वेट इन केजीज, ओके, और इसको लिख लेंगे x. फिर यहां लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहां लिखेंगे f और फिर यहां पर आप लिखेंगे fx. आप देखिए इसके हमने कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5. तो 5 ये बना लेते हैं, 3 और ये हो गया 4 और एक हो गया 5 और एक नीचे बना लेते हैं 6 के लिए, वो ऐड करने के लिए, ठीक है. सो यहां पर जो वेट है वो है 32. अगला ये देखिए, दिख नहीं रहा होगा आपको, 32, 28, 30, ओके, 25, 31. तो 32 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 5,
4 3 6 7 मल्टीप्लाई कर देंगे 32 इंटू 5 करेंगे तो आएगा 160, 28 इंटू 4 करेंगे तो आएगा 112, 30 इंटू 3 करेंगे तो आएगा 90, 25 इंटू 6 करेंगे तो आएगा 150 और 31 इंटू 7 करेंगे तो आएगा 217। अब यहां देखिए ये आपको पता है सिग्मा एफ जो है वो 25 है क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही लिखा हुआ है कि 25 स्टूडेंट से लिया। अब जो ऐड करेंगे सिग्मा एफ एक्स, ये जो सिग्मा एफ एक्स है मैंने टोटल किया है दैट इज 729। तो x बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो ये आया 729 अपॉन 25। मैंने क्या किया पहले इन दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 से जो मल्टीप्लाई किया तो आया 2916 अपॉन 100, तो ये आया 29.16 जो अप्रोक्सीमेटली 29 kg आपका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व। नाउ स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अ डाइस वाज थ्रोन 20 टाइम्स। डाई was thrown, die होता है D-I-E, die, गलत लिखा हुआ डाइस, was thrown 20 times and the following outcomes were recorded 2 2 3 3 1 6 5 5 6 2 4 2 1 as it is. Okay, so arrange the data in the ascending order and prepare the frequency table, find the mean. Actually इस क्वेश्चन में अरेंज करने का मतलब नहीं है, आप क्वेश्चन पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता तो पेंसिल से कट करते जाइए और फ्रीक्वेंसी टेबल आप आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए देखिए मैं डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने दिखा रहा हूं आपको। यहां पर आप लिखिए x, फिर लिखिए उसकी फ्रीक्वेंसी हाउ मेनी टाइम्स, और ये हुआ fx। बस ये तीन कॉलम बनाने हैं आपको। यहां पर देखिए या तो 1 आएगा या 2 आएगा, डाई थ्रो करेंगे तो 3 आएगा, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है और लास्ट में टोटल 7 तो आ नहीं सकता ना। अब जरा बुक में देखिए हाउ मेनी टाइम्स 1 हैज कम, 3 टाइम्स। अब 2 कितने बार आया है, 2 आया है 6 टाइम्स। 3 कितने बार आया है, 3 आया है 4 टाइम्स। आप उसमें कट करते जाइए पेंसिल से। 4 कितने बार आया, 4 आया 2 टाइम्स, 5 भी 2 टाइम्स और 6 आया 3 टाइम्स। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसको पहले ऐड कर लीजिए। देखिए 6 और 4 10, 3 और 3 6 प्लस 4 10, 20 हो गया। सही है, आंसर 20 टाइम्स किया गया था इसलिए 20 आंसर, यहां पे 20 आ गया। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 12 12 8 10 18। ओके, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू, इनको सबको आपको ऐड करना है, तो इनको सबको ऐड करने से आपका आएगा 63। ओके 63, देयरफॉर एक्स बार मीन जो आएगा वो क्या आएगा 63 अपॉन 20। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो आया 315 अपॉन 100 एंड दैट इज 3.15। दिस इज योर आंसर। और इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज 16.1 खत्म, आप इसको कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है।